के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे HTML के टेबल टैग का यूज़ करना। और आइए देखते हैं टेबल टैग का क्या यूज़ है। टेबल टैग का यूज़ करके हम अपने वेब पेज में टेबल क्रिएट कर सकते हैं। टेबल टैग का यूज़ करके हम अपने वेब पेज में टेबुलर डेटा डिस्प्ले करा सकते हैं। जैसा कि आप नीचे टेबल में देख रहे हो, अगर मुझे इस तरीके का टेबल क्रिएट करना है अपने वेब पेज में तो मुझे क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको टेबल टैग यूज़ करना पड़ेगा। उस टेबल टैग के इनसाइड पे अगर आपको रोज़ क्रिएट करने हैं तो TR टैग का यूज़ करना पड़ेगा। और उस टेबल रो के जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट रो यहाँ पे है, फर्स्ट रो पे क्या क्या वैल्यू है, रोल नंबर, नेम एंड GPA। तो मैं फर्स्ट रो क्रिएट करूँगा, उस फर्स्ट रो के इनसाइड पे मुझे TD टैग का यूज़ करना पड़ेगा या TH टैग का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इट मीन्स टेबल डेटा आपको प्रोवाइड करना है तो आप TD का यूज़ कर सकते हो और TH का यूज़ कर सकते हो। TH का जब यूज़ करोगे तो जो टेबल डेटा जहाँ डिस्प्ले होंगे वो थोड़े बोल्ड के फॉर्म में होंगे, फिर टेबल हेडर के फॉर्म में होंगे। बट जब TH वहाँ पे यूज़ नहीं करोगे, TD यूज़ करोगे तो जो हमारा जो टेबल डेटा रहेगा वो बोल्ड के फॉर्म में नहीं रहेगा, एक सिंपल सा डेटा के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि जो आपने टेबल बनाया हुआ है उसका कोई एक अच्छा सा टाइटल प्रोवाइड करो तो आप वो भी कर सकते हो यूजिंग ऑफ कैप्शन टैग। कैप्शन टैग के इनसाइड पे आप जो भी टेक्स्ट लिखोगे वो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेबल का टाइटल। अब हम जब टेबल टैग यूज़ करेंगे तो काफ़ी सारे एट्रीब्यूट भी हमको यूज़ करने पड़ेंगे। बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम टेबल में जो यहाँ पे आपको बॉर्डर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो वॉल्स, बाउंड्री वॉल्स जो दिख रहे हैं, ठीक है, इनर या आउटर, तो ये सब हम क्रिएट कर सकते हैं बॉर्डर एट्रीब्यूट के थ्रू। विड्थ एट्रीब्यूट का यूज़ करके हम टेबल के विड्थ को एडजस्ट कर सकते हैं, इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। हाइट एट्रीब्यूट के थ्रू हम टेबल के हाइट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। अलाइन एट्रीब्यूट के थ्रू आप टेबल को अलाइन कर सकते हो, लेफ्ट, राइट या सेंटर। सेल स्पेसिंग का यूज़ करके आप सेल्स के बीच के डिस्टेंस को आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। सेल पैडिंग का भी यूज़ करके आप सेल के टेक्स्ट और टेबल बाउंड्री के बीच में आप डिस्टेंस ऐड कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों का हम यूज़ करेंगे। देन उसके बाद हम चेंजिंग द सेल स्पैन, रो स्पैन और कॉल स्पैन का हम यूज़ देखेंगे। जैसा कि आप यहाँ टेबल 1 पे देख रहे हो कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रो थे, टोटल नंबर ऑफ रो 2 थे और टोटल नंबर ऑफ कॉलम 3 थे। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो आइटम 2 है वो आइटम 2 जो यहाँ पे रो 1 पे था, ठीक है, रो 1 के सेकेंड TD पे था, उसने क्या किया है, रो 2 के सेकेंड TD को उसने मर्ज किया है। इट मीन्स आपने क्या किया है कि यहाँ पे रो मर्ज हो रहा है तो हम यहाँ पे रो स्पैन का यूज़ करेंगे TD टैग के साथ। तो हम इस तरीके का भी यहाँ पे मर्जिंग कर सकते हैं। अब टेबल 2 पे आप देख रहे हो, यहाँ पे भी नंबर ऑफ रो 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम 3। बट यहाँ पे जो आइटम 2 जो दिख रहा है, यहाँ पे आइटम 2 ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे जो यहाँ का जो स्पेस है एक TD का, उसको इसने कवर करके रखा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हम यहाँ के TD को और यहाँ के TD को मर्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको प्रोसेस करना पड़ेगा वो कॉल स्पैन का यूज़ करना पड़ेगा TD टैग के साथ। तो ये वीडियो ट्यूटोरियल थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, तो आइए देखते हैं। हम पहले इस टेबल को बनाते हैं, उसके बाद फिर हम टेबल एट्रीब्यूट बनाएंगे, फिर उसके बाद रो स्पैन, कॉल स्पैन का यूज़ करेंगे। तो मैं अपना नोटपैड यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। टाइटल टैग के इनसाइड पे मैं टाइटल टैग के इनसाइड पर टेबल एग्जाम्पल लिख लेता हूँ, टेबल टैग एग्जाम्पल। ठीक है, बॉडी टैग के इनसाइड पे आप आओगे तो हमें टेबल टैग का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, और टेबल टैग के साथ हमेशा बॉर्डर एट्रीब्यूट आप ऐड करके रखना। ठीक है, बॉर्डर इक्वल टू सिंगल क्वोट के इनसाइड पे 1। अब इसको मैं आगे बताऊंगा कि बॉर्डर इक्वल टू 1 का एट्रीब्यूट का क्या यूज़ है। और मैं यहाँ पर टेबल टैग को क्लोज कर लेता हूँ। टेबल टैग के इनसाइड पे मुझे एक टेबल रो बनाना है तो मैं TR टैग का यूज़ करूँगा और उस TR टैग के ओपनिंग के बाद मैं TR टैग को क्लोज कर लूँगा यहाँ पे। ठीक है, अब हम जैसा कि यहाँ पे हमने जो देखा था, हमको इस तरीके का बनाना, तो पहला हमारा जो रो होगा तो उसमें रोल नंबर, नेम, GPA लिखा होना चाहिए। तो मैं अपने यहाँ कोड पे आता हूँ, तो मैं पहला तो रो मैंने क्रिएट कर लिया फर्स्ट रो, उसमें मुझे फर्स्ट TH का यूज़ करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ यहाँ पे मुझे जो टेबल डेटा डिस्प्ले करना है वो टेबल हेडिंग के फॉर्म में, हेडर के फॉर्म में डिस्प्ले करना है। तो मैं यहाँ पे TH टैग का यूज़ करता हूँ और यहाँ पे मैं रोल अंडरस्कोर नंबर लिख लेता हूँ और क्लोजिंग में कर लेता हूँ यहाँ पे TH टैग का। उसके बाद मैं यहाँ पे फिर से अगेन TH टैग का यूज़ करूँगा बिकॉज रोल नंबर के साइड पे क्या था, नेम था, और नेम के लिए भी मुझे नेम को भी एज अ टेबल हेडर के फॉर्म में डिस्प्ले करना है। और थर्ड में TH का यूज़ करूँगा जहाँ पे GPA लिखा हुआ था
और मैं क्लोजिंग करता हूँ टीएच टैग का। तो यहाँ पे देखोगे आप लोग ये टीआर रिप्रेजेंट कर रहा है टेबल रो को, ठीक है। तो अभी मैंने सिर्फ एक ही बार टीआर का यूज़ किया और एक बार क्लोज किया। इट मीन्स मैंने सिंगल रो बनाया और सिंगल रो पे यहाँ पे 3th का यूज़ मैंने किया है। तो इसको हम लोग पहले सेव कर लेते हैं, फिर बारी बारी से देखते हैं एग्जीक्यूट करके कि कैसे हमारा यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। तो मैं यहाँ पे table.html नाम से इसको सेव कर लेता हूँ और इसको मैं एग्जीक्यूट भी कराता हूँ। एग्जीक्यूट कराने के फाइल पे आप राइट क्लिक करोगे, गूगल क्रोम पे ओपन करना, तो ये आपका इस तरीके से डिस्प्ले होगा। तो देखो कुछ हमारा उस तरीके से बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि हमने क्या किया, एक रो क्रिएट किया, उस रो में 3th का यूज़ किया है। इट मीन्स रोल नंबर नेम जीपी है। तो जो आपने यहाँ पे 3 टाइम th का यूज़ किया था तो 3 यहाँ पे कॉलम क्रिएट हो गया, ठीक है, पर्टिकुलर एक रो पे। मैं चाहता हूँ एक नीचे एक और रो क्रिएट हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक न्यू tr का यूज़ करना पड़ेगा और tr को मुझे यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे अगर रोल नंबर के नीचे मुझे कोई रोल नंबर इंसर्ट करना है तो मैं यहाँ पर टीडी टैग का यूज़ करूँगा। आप टीएच का भी यूज़ कर सकते हो, बट टीएच का यहाँ पे यूज़ इसलिए नहीं कर रहा है कि मुझे अब नीचे के डेटा को एज अ टेबल हेडर डिस्प्ले नहीं करना है। मैं टीडी यूज़ करूँगा। रोल नंबर में चलो 101 इंसर्ट कर लेता हूँ और क्लोजिंग में यहाँ पर टीडी का कर लेता हूँ। फिर सेकेंड टीडी का मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा और यहाँ पे रोल नंबर मैंने 102 कर लिया। सॉरी, यहाँ पे मुझे रोल नंबर के नीचे बाद में हमें नेम डालना है, तो मैं यहाँ पे डालता हूँ अमित, ठीक है, और मैं क्लोजिंग कर लेता हूँ यहाँ पे टीडी का, ठीक है। अब थर्ड जो टीडी यहाँ पे बनेगा जीपीए के लिए, ठीक है, तो मैं रोल नंबर नेम और मैं जीपी को हटा करके मैं क्लास कर लेता हूँ। चलो क्लास, और यहाँ पे मैं क्लास के लिए मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ टीडी के इनसाइड पे 10th, ठीक है, और क्लोजिंग ऑफ टीडी। अब मैं इसको एग्जीक्यूट कराता हूँ तो मेरा एक न्यू रो यहाँ पे ऐड हो चुका होगा, तो जिसमें ये सब वैल्यू यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहे हैं, ठीक है। अब मुझे करना क्या है, और मुझे नीचे एक रो क्रिएट करना है, तो आपको सेम क्या करना पड़ेगा, सेम कोड को आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से टीआर टैग का यूज़ करता हूँ और मैं क्लोजिंग कर लेता हूँ टीआर टैग का, क्लोजिंग ऑफ टीआर, ठीक है। उसके बाद टीआर इसी के इनसाइड पर मुझे और टीडी यूज़ 3 टीडी यूज़ करना है, तो मैं सेम डेटा को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि थोड़ा फास्ट हो जाएगा प्रोसेस हमारे लिए। तो मैं यहाँ पे 102 कर लेता हूँ, नेम को मैं यहाँ पे अमन कर लेता हूँ और इसका भी हम लोग यहाँ पे 10th ही रखते हैं, ठीक है। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ रो 3 हो गए। अब नीचे देखोगे आप लोग एक न्यू रो यहाँ पे ऐड हो चुका है, ठीक है। तो ये सिंपल सा था कि हम टेबल कैसे क्रिएट करेंगे। टीएच टैग का टीडी के प्लेस पे आपने टीएच यूज़ किया तो वहाँ का जो टेबल डेटा डिस्प्ले हो रहा होगा वो एक टेबल हेडर के फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा होगा, और टीडी का यूज़ करके जो आपने टीडी के इनसाइड पे जो आपने जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो एज अ सिंपल टेक्स्ट टाइप से आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। अब मैं आपको यहाँ पे बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ बताऊंगा। बॉर्डर एट्रीब्यूट हमने क्यों पास किया, अगर बॉर्डर एट्रीब्यूट हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते, ठीक है, तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे हमारा टेबल तो क्रिएट हो चुका है बट टेबल का यहाँ पे बॉर्डर डिस्प्ले नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको टेबल का बॉर्डर डिस्प्ले कराना है तो आपको बॉर्डर एट्रीब्यूट के यहाँ पे रखना ही पड़ेगा, तब जाके उस टेबल का बॉर्डर यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको। अब नेक्स्ट मैं एट्रीब्यूट बताने वाला हूँ आपको, विड्थ एट्रीब्यूट, DTH विड्थ इक्वल टू, आप सिंगल क्वेट के साइड पे आप विड्थ को आप जैसे मैंने 200 पिक्सल, तो पिक्सल के फॉर्म में यहाँ पे विड्थ को मैं लेता हूँ, तो यहाँ पे जो टेबल का विड्थ है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जाएगा। अभी इंक्रीज़ नहीं हुआ तो मैं और कुछ यहाँ पे देता हूँ, इसको मैं 500 पिक्सल कर देता हूँ, ठीक है। तो टेबल का विड्थ यहाँ से इंक्रीज़ हो गया होगा, आपको दिख रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि टेबल का हाइट भी इंक्रीज़ हो जाए, तो मैं यहाँ पे हाइट एट्रीब्यूट का यूज़ करूँगा। यहाँ पे हाइट एट्रीब्यूट का यूज़ करके मैं यहाँ पे हाइट प्रोवाइड करता हूँ 300 पिक्सल। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे टेबल का हाइट भी यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। अब ये टेबल का हाइट, टेबल विड्थ हो गया। अब मैं यहाँ पे जो एट्रीब्यूट और भी दिए हुए हैं यहाँ पे अलाइन एट्रीब्यूट का मैं यूज़ करके बताऊँगा। अब मैं यहाँ पे हाइट विड्थ के बाद मैं अलाइन एट्रीब्यूट यूज़ करता हूँ, टेबल टैग का ALIGN, अलाइन इक्वल टू, पहले लेफ्ट तो पहले से होता है, मैं यहाँ सेंटर करता हूँ CNTR सेंटर। अलाइन के साइड पे मैंने क्या लिखा, सेंटर। तो जो टेबल है हमारा जो वेब ब्राउज़र के देखो कहाँ पर डिस्प्ले हो, सेंटर पे, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट तो हमारे लेफ्ट साइड पे था, अगर आप चाहते हो ये राइट साइड पर डिस्प्ले हो टेबल तो आप क्या करना, यहाँ पे राइट लिख देना, ठीक है। तो जो हमारा टेबल है वो कहाँ पर डिस्प्ले होगा, हमारे वेब ब्राउज़र के राइट साइड पर डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अलाइन एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे सेंटर कर लेता हूँ फिलहाल, ठीक है। तो मेरा जो टेबल है हमारे वेब ब्राउज़र के कहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है, सेंटर पर डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है।
अब मैं नेक्स्ट एट्रीब्यूट बताने वाला हूँ सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ जैसे मैं यहाँ पे अलाइन एट्रीब्यूट को चलो हटा देता हूँ, फिर यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ सेल स्पेसिंग, या फिर चलो यहीं पे हम यूज़ कर लेते हैं सेल स्पेसिंग का। तो ये आपको विजिबल हो रहा होगा अच्छे से। उसके बाद मैं यहाँ पे सेल स्पेसिंग का यूज़ कर रहा हूँ। सेल स्पेसिंग इक्वल टू सिंगल क्वेट में यहाँ पे देता हूँ मैं 10 पिक्सल। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा लार्ज वैल्यू देता हूँ, 10 पिक्सल का देता हूँ। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ यहाँ पे। तो सेल स्पेसिंग का जो मैंने यूज़ किया, तो देखोगे जो अभी जो यहाँ जो सेल्स के बीच के डिस्टेंस यहाँ पे ऐड हो गया, मतलब एक ब्लैंक स्पेस यहाँ पे ऐड हो गया होगा। ठीक है, और भी मैं इसको और इंक्रीज़ कर लेता हूँ तो आपको और अच्छा पता चलेगा, समझ में आएगा कि कैसे सेल स्पेसिंग यूज़ हो रहा है। तो देखो सेल्स के बीच के डिस्टेंस क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज़ होता जा रहा है, जैसे मैं पिक्सल इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो सेल स्पेसिंग का यूज़ करते हैं। अब दो सेल्स के बीच में आपको डिस्टेंस अगर आपको बढ़ाना है तो आप सेल स्पेसिंग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एट्रीब्यूट में यहाँ यूज़ करूँगा सेल पैडिंग का। सेल पैडिंग, ठीक है, तो सेल पैडिंग का यूज़ करके मैं इसको भी मैं 5 पिक्सल पहले करके देखता हूँ। ठीक है, तो सेल पैडिंग का यूज़ करता हूँ मैं यहाँ एट्रीब्यूट का, और मैं इसको रीलोड करता हूँ। तो अभी कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ इसको, मैं अभी 15 करता हूँ, 15 पिक्सल। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ अपने वेब ब्राउज़र पे। तो देखोगे जब मैं सेल पैडिंग का यूज़ कर रहा हूँ तो जो टेक्स्ट जो है यहाँ पे सेल के इनसाइड का जो टेक्स्ट है और इस सेल का जो बाउंड्री है, उस टेक्स्ट यहाँ बाउंड्री से क्या हो रहा है, यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाते जा रहा है, खिसकते जा रहा है। ठीक है, तो उसको मैं जैसे जैसे इंक्रीज़ करते जाऊँगा, जो हमारा जो सेल का टेक्स्ट है वो उस सेल के बाउंड्री से थोड़ा सा वो डिस्टेंस बनाते जाएगा, मतलब एक पैडिंग होता जाएगा। तो इस तरीके से तो सेल टेक्स्ट और सेल बाउंड्री के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, सेल पैडिंग। तो ये हमारा यहाँ तक का हो चुका कि मैंने आपको बता दिया बॉर्डर एट्रीब्यूट का, विड्थ का, हाइट का, लाइन का, सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग का एट्रीब्यूट का मैंने यूज़ आपको बता दिया। नेक्स्ट चलते हैं अपन चेंजिंग द सेल स्पैन, रो स्पैन एंड कॉल स्पैन। तो मुझे करना क्या होगा, मुझे सबसे पहले रो स्पैन और कॉल स्पैन का यूज़ करना होगा। अगर आपको टॉप टू बॉटम अगर मर्ज करना है तो आप रो स्पैन का यूज़ करोगे, और लेफ्ट टू राइट मर्ज करोगे तो कॉल स्पैन का यूज़ करोगे। तो पहले मैं इस टेबल 1 को बनाता हूँ यहाँ पे, और कहाँ पे हम रो स्पैन का यूज़ करेंगे वो भी हम देखेंगे। तो मैं इसी टेबल में थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेबल हाइट विड्थ को रहने देता हूँ, और उसके बाद अलाइन को भी मैं यहाँ पे रहने देता हूँ। यहाँ से मैं इन सबको हटा देता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद इसी टेबल में 3 रो उसमें भी थे, 3 रो इसमें भी थे। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यहाँ जो TS था उसको मैं TD में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे TD TD TD, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आइटम 1, ठीक है, और नीचे मैं आइटम 2, आइटम 3 यहाँ पे कर ले रहा हूँ। तो मैं इसे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ तो थोड़ा मेरा प्रोसेस फास्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आइटम 2, नेक्स्ट आइटम 3, और आगे हम यहाँ पे सेकेंड रो पे जाते हैं। सेकेंड रो पे आइटम 4, आइटम 5, आइटम 6। तो ये हो गया। ठीक है, हमें बनाना क्या था, हमें सिर्फ 2 रो बनाने थे। तो मैं यहाँ पे नीचे के हमारे पास जो रो पड़ा हुआ है इसको मैं डिलीट करता हूँ, 3rd रो को। ठीक है, तो ये हो गया। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो मेरा देखो टेबल इस तरीके से आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5 एंड आइटम 6। तो अब हमें काम क्या करना है यहाँ पे है कि यहाँ पे मुझे क्या करना है, आइटम 2 वाले से मुझे नीचे वाले को मर्ज करना है। मतलब जो मेरा ये टेबल यहाँ पे जो बना हुआ है, आइटम 2 जो दिया हुआ है उसको मर्ज करना किसके साथ है, आइटम 5 के साथ। ठीक है, तो चेंजेस मुझे कहाँ पे करना पड़ेगा, आप लोग यहाँ पे आउटपुट और कोड को एक साथ देखो, ये दिख रहा होगा आपको। तो यहाँ पे मुझे आइटम 2 के साथ आइटम 5 को मर्ज करना है। जो आइटम 2 हमारा ये इस TD में है, और आइटम 5 कहाँ पे, सेकेंड वाले रो के सेकेंड TD पे। तो मैं आइटम 2 मतलब आइटम 2 के साथ 5 को मर्ज कर रहे हो, आइटम 5 को, तो आपको आइटम 2 के TD के साथ काम करना है। और यहाँ पे आपको यूज़ करना है, आप रो मर्ज कर रहे हो तो आपको यहाँ यूज़ करना पड़ेगा रो स्पैन।
ठीक है। रो स्पैन इक्वल टू आपको इसके इंसर्ट एक वैल्यू पास करना पड़ेगा कि आपको बताना पड़ेगा आपने टोटल कितने यहाँ पे रो को मतलब टीडी को मर्ज किया, ठीक है। तो आप TD2 के साथ मतलब कि फर्स्ट रो के सेकंड TD के साथ सेकंड रो के सेकंड TD को मर्ज करें, इसमें टोटल कितने TD को आप मर्ज कर रहे हो, 2 TD को, तो आपको यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। और एक चीज़ ये ध्यान रखना, टेबल आइटम 2 के साथ आइटम 5 को मर्ज कर रहे हो तो ये आइटम 2 इसके एरिया को भी कवर करेगा, तो हमें जो आइटम 5 जहाँ पे जिस TD के साथ है उस TD को यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ ये आइटम 2 इसका भी एरिया को कवर कर लिया है। अब इसको हम सेव करके रीलोड करते हैं तो देखोगे आइटम 2 कवर कर लिया आइटम 5 वाले को, ठीक है। तो इस तरीके से आप रो स्पैन का यूज़ कर सकते हो और एग्जैक्ट हमें इस तरीके से बनाना है आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4 एंड आइटम 5। तो हमें कुछ चेंज करना, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4 और आइटम 6 जो दिख रहा है वहाँ पे मैं यहाँ पे 5 कर लेता हूँ, ठीक है। तो जो मेरा वहाँ पे स्क्रीन पे जो दिख रहा था स्लाइड शो में, अब एज इट इज़ मेरा ये यहाँ पे बन चुका है, ठीक है। ये देख लो आप, ये था इस तरीके से मैंने रो स्पैन का यूज़ किया TD के साथ और ये टेबल 1 में यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब मैं आपको यहाँ पे नीचे जो यहाँ पे टेबल 2 दिया है इसको मैं क्रिएट करूँगा, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे इसी कोड में थोड़ा चेंज करता हूँ। मैं अगेन क्या करता हूँ, जो मेरा कोड था मैं उसको एज इट इज़ फिर से बना लेता हूँ, टेबल आइटम 2 और यहाँ पे फोर 5 और नीचे वाले को 6। तो मेरा एक टेबल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब इस टेबल में मुझे चेंज कहाँ पे करना है, मुझे आइटम 2 के साथ आइटम 3 को मर्ज करना है, तो मैं यहाँ पे कॉलम वाइज मर्ज कर रहा हूँ लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो मुझे इस तरीके से जब मर्जिंग करनी है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं कोड को और आउटपुट को आपको एक ही साथ स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे आइटम 2 को आइटम 3 के साथ मर्ज करना है, तो मैं आइटम 2 के साथ ही काम करूँगा और यहाँ पे मुझे अब यूज़ करना पड़ेगा कॉल स्पैन इक्वल टू, अब यहाँ पे मुझे क्या वैल्यू पास करना पड़ेगा, टोटल कितने TD को आप मर्ज कर रहे हो, तो 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमें एक नंबर पास करना पड़ेगा 2, ठीक है। ये दिख रहा होगा आपको। और हमें करना क्या होगा यहाँ पे कि आइटम 2 के साथ आप आइटम 3 को मर्ज कर रहे हो तो वो भी फर्स्ट रो पे ही है, तो फर्स्ट रो के जो थर्ड TD होगा उसको आपको यहाँ से फर्स्ट रो के थर्ड TD को आपको यहाँ से डिलीट करना होगा, बिकॉज ऑफ कि आइटम 2 जो था फर्स्ट रो का सेकेंड TD वो आइटम 3 वाले एरिया को भी कवर कर रहा है। अब इसको सेव कर लेना आप लोग, तो आप लोग देखोगे कि आइटम 2 कवर कर लिया आइटम 3 वाले एरिया को, ठीक है। और ये हमारा इस तरीके से अब आपका डिस्प्ले हो रहा होगा, ठीक है। आइटम 1, आइटम 2, अब मैं यहाँ पे आइटम 3, 4, 5 कर सकता हूँ। तो मैं कोड में क्या करता हूँ, नीचे जा करके यहाँ जो 4 था उसको मैं 3 कर लेता हूँ, 4 और 5। तो हमारा एग्जैक्ट जैसा हमारे स्लाइड पे था उस तरीके से हमारे यहाँ पे ये बन चुका है। तो आई थिंक ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा और ये हमारा टेबल टैग के मैंने काफ़ी सारे आपको एट्रीब्यूट वगैरह बताए और मैंने यहाँ पे आपको रो स्पैन और कॉल स्पैन का यूज़ करना बताया टेबल टैग में TD टैग के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।